हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स जिनके केमिकल फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन एटम्स का अरेंजमेंट या स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हमारे पास कितने टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं। मेनली 2 टाइप के आइसोमेरिज्म में पढ़ने हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म ऐसे आइसोमेरिज्म होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। और वहीं अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट की, तो यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला सेम होगा लेकिन जो एटम्स का अरेंजमेंट है, जो बॉन्ड्स है, वो डिफरेंट होंगे। कैसे डिफरेंट होंगे तो फटाफट से देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में हमारे पास 4 टाइप के आइसोमेरिज्म आते हैं। पहला होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर जो आइसोमर बनेगा किसी कंपाउंड का, लिंकेज आइसोमर, तो उसमें क्या होगा, लिंकेज डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट होगा, जैसे कि हमारे पास कंपाउंड है CONH3 का होल 5 NO2 और काउंटर आयन है Cl। यहाँ पर अगर हम इसका लिंकेज आइसोमर बनाते हैं, आइसोमेरिज्म जो बनते हैं, तो कंपाउंड्स को हम आइसोमर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आइसोमर बनेगा CONH3 का होल 5 और NO2 की जगह ONO आ जाएगा क्योंकि ये एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पर इसका लिंकेज डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें क्या हो, हमें एम्बिडेंटेड लिगेंड देखने को मिले, यानी कि लिंकेज का अगर डिफरेंस हो सकता है, तो उसे हम कहते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। सेकेंड आता है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसमें देखते हैं, हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमें दिखेंगे 2 कॉम्प्लेक्सेस, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं CONH3 का होल 6 और CrCN का होल 6। 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर से 2 सेंट्रल मेटल आयन है। यहाँ पर क्या होगा, कोऑर्डिनेशन ही चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा, अगर मान लीजिए लिगेंड CMI है हमारा फर्स्ट और सेकेंड, 2 CMI रहेंगे। फर्स्ट CMI से अगर लिगेंड A अटैच्ड है तो उसके आइसोमर में क्या होगा, फर्स्ट CMI से लिगेंड B अटैच्ड हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। एग्जांपल हमने देख लिया, तो इसका अगर हम बनाएंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर, तो कैसे बनेगा, COCN का होल 6 और CrNH3 का होल 6। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ कि दोनों CMI के साथ जो लिगेंड है वो इंटरचेंज हो गए। फॉर्मूला सेम रहेगा, बस स्ट्रक्चर में यहाँ पर डिफरेंट आया है। इसके बाद आता है आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। यहाँ पर क्या होगा, आयोनाइजेशन में सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है, आयन। यानी कि यहाँ पर काउंटर आयन क्या हो जाएगा, लिगेंड बन जाएगा और लिगेंड काउंटर आयन बन जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है CONH3 का होल 5 SO4 Br। तो यहाँ पर हमारे पास SO4 लिगेंड है और Br काउंटर आयन है। लेकिन अगर हम बात करें इसके आइसोमर की, तो CONH3 का होल 5 और हमारा Br लिगेंड बन जाएगा, SO4 हमारा क्या बन जाएगा, काउंटर आयन बन जाएगा। तो इस तरह के कंपाउंड जिसमें हमें जो काउंटर आयन है वो लिगेंड की तरह बिहेव करता हुआ दिख रहा है, लिगेंड काउंटर आयन बन रहा है, तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। इसके बाद आता है सोलवेट आइसोमेरिज्म, जिसे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, वाटर की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, यानी कि सेंट्रल मेटल आयन से जो डायरेक्टली वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं उसके नंबर चेंज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें पता है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होता है वो डायरेक्टली अटैच्ड होता है, तो Cr के साथ 6H2O अटैच्ड है। तो अगर हम यहाँ पर इसका आइसोमर बनाएंगे तो कैसे, बहुत सारे तरीके से बन सकते हैं। जैसे कि CrH2O 5Cl और बाहर आ गया हमारे पास Cl2 और H2O। अब यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मूला सेम है, 6H2O Cl3 तो Cl3, लेकिन डिफरेंस क्या हुआ, जो डायरेक्टली अटैच्ड वाटर मॉलिक्यूल्स है किससे, क्रोमियम से, वो डिफरेंट है। यहाँ पर 5 जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो डायरेक्टली अटैच्ड है और 1 बाहर है। यहाँ पर 6 डायरेक्टली अटैच्ड है। इस तरह से और भी आइसोमर बना सकते हैं। यहाँ पर 4H2O अंदर ले लेंगे हम और 2H2O बाहर भेज देंगे, इस तरह से। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म समझ में आ चुके होंगे। अब हम देख लेते हैं स्टेरियो आइसोमरिज्म। ये ऐसे आइसोमरिज्म होंगे जिसमें स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होगा।
दो टाइप के हमारे पास स्टेरियो आइसोमरिज्म होते हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, ये मेनली हमें जनरली स्क्वायर प्लानर या फिर ऑक्टाहेड्रल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमारे पास एग्जांपल है PTNS3 का होल ट्वाइस Cl2, इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसे बनेगा, PT 4 बॉन्ड बनेंगे, NH3 Cl और Cl। यहाँ पर हमारे पास 2 NH3 और 2 क्लोरीन थे तो हमने यहाँ पर अटैच्ड कर दिए। इसके अलावा और किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन सकता है, PT 4 बॉन्ड बनाएंगे, NH3 Cl NH3 Cl। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर दो टाइप के इसके स्ट्रक्चर बन रहे हैं। फॉर्मूला सेम है लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर को जिसमें दोनों लिगेंड सेम साइड होते हैं उसे हम कहते हैं सिस, और इस वाले स्ट्रक्चर में क्या है, दोनों लिगेंड्स जो है सेम लिगेंड वो एक दूसरे के अपोजिट है तो इसे हम कहते हैं ट्रांस। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो कंपाउंड के आइसोमर बनेंगे उसे हम सिस और ट्रांस कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर फेस और मर भी बनते हैं। कैसे बनते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक CMI है, ऐसे यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो मान लेते हैं जो हमारे पास दो तरह के लिगेंड है यहाँ पर, एक तो है हमारा A, 3 A अटैच्ड है और 3 हमारे B अटैच्ड है। तो ये जो B है, ये तीनों B ये हमारे एक फेज में है तो इसे हम कहते हैं फेज आइसोमर। अगर हम बात करें मर आइसोमरिज्म की तो यहाँ पर क्या होगा, एक A आ जाएगा और यहाँ पर एक B आ जाएगा, यानी कि जो दो सेम लिगेंड है उनके बीच का 180 डिग्री एंगल यहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक जो हमारा सेम लिगेंड है वो रिप्लेस हो गया दूसरे लिगेंड से, तो इसको हम मर आइसोमरिज्म कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमर में, जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है लेकिन सारा ही कंफ्यूजन आपका भी क्लियर होने वाला है। एग्जाम्पल इसके हमने लिए हैं COEN का होल थ्राइस +3, PTCl2 EN2 का के ऊपर क्या चार्ज है, +2 चार्ज है। ये हमारे एग्जाम्पल है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म किन कंपाउंड्स में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें स्क्वायर प्लानर की तो स्क्वायर प्लानर कंपाउंड्स हमारे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। इसके बाद बात करते हैं टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर कंपाउंड है हमारा तो वहां पर एक ही केस में हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा कंपाउंड। अगर जो कार्बन है वो कायरल कार्बन है, यानी कि अगर उससे कोई भी अटैच्ड है, उससे क्या अटैच्ड है, लिगेंड्स अटैच्ड है, तो चारों लिगेंड क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यानी कि इस तरह से फॉर्मूला में मिलेगा सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड ABCD, तो ये हमारा कायरल कार्बन इसको हम बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम ये हमारे टेट्राहेड्रल है और ये हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है, और हम बात करते हैं अगर ऑक्टाहेड्रल की तो ऑक्टाहेड्रल मोस्ट ऑफ द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये हमारे जो एग्जाम्पल है हमारे ऑक्टाहेड्रल के एग्जाम्पल हैं। तो आप बोल रहे हैं यहाँ पर 3En है लेकिन En एक हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है तो यहाँ पर 6 बॉन्ड्स बनेंगे, COAN3 PTCl2 EN2। और क्या हो सकता है, जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसे हमें पता चलेगा, तो सबसे पहले उनकी नॉन सुपर इम्पोजिबल इमेज होनी चाहिए। सुपर इम्पोजिबल का मतलब समझ लेते हैं, यानी कि हमारा एक हैंड है और दूसरा हैंड अगर दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से इस तरह से ओवरलैप हो जाते हैं तो उसे हम सुपर इम्पोज्ड कहते हैं। यानी कि ये जो आइसोमर होंगे अगर इसको हम मिरर में देखते हैं तो हमें सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज नहीं मिलेगी, तो हम समझ जाएंगे कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और उन्हीं को हम इनेंशियोमर भी कहते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की जगह हम इनेंशियोमर्स वर्ड यूज भी कर सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा इनमें जो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी वो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इनको अगर हम बीच हाफ से डिवाइड करेंगे तो सिमेट्री हमें 2 इक्वल सिमेट्री नहीं मिलेगी। और ये जो आइसोमर होते हैं ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं। अगर लेफ्ट में रोटेट करेंगे तो उस आइसोमर को हम कहेंगे लीवो, और अगर राइट में लाइट को रोटेट करता है कंपाउंड तो उसे हम कहते हैं डेक्स्ट्रो।
तो यहाँ तक बात क्लियर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।